जरा सोचो, तुम पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए जिससे तुम एक सुपर हीरो बन जाओ तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और फैंटेसी बॉक्स हिंदी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं यूएसए और रशिया के बीच घमासान युद्ध चल रहा होता है। इसीलिए रशिया के ऑफिसर पेट्रियट नाम की एक सीक्रेट संस्था चला रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर हीरोज बना रहे होते हैं ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सके। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों पर सक्सेसफुल भी हो जाता है और वो बन जाते हैं अनोखी शक्तियों के मालिक यानी कि सुपर हीरोज। लेकिन उस लैब में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट के साथ वो लैब और एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है। इस हादसे के बाद किसी को पता नहीं होता कि वो साइंटिस्ट और वो सुपर हीरोज कहाँ चले गए। उसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में। हम देखते हैं रशियन आर्मी अपने नए रोबोट्स की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ये रोबोट्स इतने एडवांस तरीके से बनाए गए थे कि इन्हें चलाने के लिए इंसानों की भी जरूरत नहीं थी। इनमें डाला गया एआई सॉफ्टवेयर बहुत ही हाईटेक होता है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रोबोट अपने ही आर्मी और हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो। उन रोबोट्स के खिलाफ आर्मी कुछ भी नहीं कर पाती और देखते ही देखते ये रोबोट सभी तरफ तहलका मचा देते हैं। उसके बाद वो रोबोट उस टेक्नीशियन और ऑफिसर को भी मार देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन रोबोट को एक आदमी कंट्रोल कर रहा होता है और दोस्तों इसका नाम होता है अजगर। तो दोस्तों, अजगर कौन है और इसकी ये हालत कैसे हुई ये हमें पता चलेगा आगे। उसके बाद अजगर उन रोबोट्स को अपने साथ ले जाता है। अब ये खबर डिफेंस मिनिस्ट्री को पता चल जाती है और वो उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ जनरल सबको बताते हैं कि बहुत साल पहले रशिया की गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। इस प्रोजेक्ट में खुफिया तरीके से इंसानों और जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए गए और इस प्रोजेक्ट के हेड थे साइंटिस्ट डॉक्टर विक्टर और इस लैब में और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर अजगर जुर्राट। डॉक्टर अजगर एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे जिसमें एक रिमोट के द्वारा किसी भी व्हीकल को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उनकी लैब को बंद करवा दिया गया। उसके बाद डॉक्टर अजगर को डॉक्टर विक्टर से बहुत ही जलन होने लगी क्योंकि डॉक्टर विक्टर का इंसानों को सुपर हीरोज बनाने का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। डॉक्टर अजगर जुर्राट अब किसी भी हालत में डॉक्टर विक्टर से आगे निकलना चाहते थे। इसीलिए डॉक्टर अजगर ने डॉक्टर विक्टर की रिसर्च चुरा ली और अपना खुद का अंडरग्राउंड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। अजगर के इस इलीगल एक्सपेरिमेंट में कई लोगों की जान चली गई, इसलिए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन अजगर जेल से भी भाग गया और अपनी लैब में आकर छुप गया। अब डॉक्टर अजगर को पकड़ने के लिए आर्मी ने उस पर हमला बोल दिया। लेकिन डॉक्टर अजगर ने वहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के बॉम्ब लगा दिए थे जिसके कारण वहाँ पर धमाका हो गया और सभी लोग मारे गए। रशिया की आर्मी को लगा कि डॉक्टर अजगर भी मर गए हैं, लेकिन असल में वो बच गए थे। उस धमाके ने उनके शरीर पर ऐसा असर किया कि वो बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर बन गए। वो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते थे। उसके बाद जनरल सबको बताते हैं कि अब अजगर को हराने के लिए हमें उसके द्वारा बनाए गए सुपर हीरोज को ढूंढना होगा। अब वही सुपर हीरोज अजगर को रोक सकते हैं। तभी यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं अजगर आर्मी के गोदामों में से सभी हथियार और ट्रक को चुरा कर ले जाता है क्योंकि अब उसे पूरी दुनिया पर कब्जा करना था। साला ये सारे सुपर विलन्स को पूरी दुनिया पर राज क्यों करना होता है, इसका लॉजिक कुछ समझ नहीं आता। खैर, यहाँ मीटिंग खत्म होने के बाद डिफेंस आर्मी ये फैसला लेती है कि पेट्रियट ऑर्गेनाइजेशन को फिर से शुरू किया जाएगा और इस मिशन के हेड मेजर लेविना को बना दिया जाता है। मेजर लेविना एक बहुत ही चालाक और बहादुर ऑफिसर होती है और बहुत ही सुंदर भी दिखती है। वो तुरंत इस मिशन को स्टार्ट कर देती है और इस मिशन का नाम रख दिया जाता है द गार्डियन। मेजर लवीना अपनी टीम को सुपर हीरोज को खोजने के आदेश दे देती है और उसकी टीम को 4 सुपर हीरोज के बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें खोजने के लिए निकल जाती है। उन्हें पहला सुपर हीरो मिलता है अर्मेनिया के एक मंदिर में। उसका नाम महान शक्तिशाली शिव से प्रेरित होकर शिवा रख दिया गया था। लवीना उसे मिलती है और पेट्रियट प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर शिवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियाँ दिखाते हुए लवीना से कहता है, मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन लवीना उसे बताती है कि अजगर जिंदा है और वो हमारी दुनिया में तबाही मचा रहा है। ये सुनकर शिवा इस मिशन में काम करने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे अजगर से बदला लेना था। उसके बाद लवीना और शिवा पहुंच जाते हैं कजाकिस्तान।
दोस्तों ये है दूसरा सुपर हीरो जिसका नाम है खान। इसकी शक्तियाँ मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों कुछ बदमाश गुंडे हथियारों के साथ खान को मारने के लिए आ रहे थे। खान की सुपर पावर होती है उसकी स्पीड और हथियार चलाने की कला। इसका इस्तेमाल करके खान उन गुंडों का कुछ ही सेकंड में सफाया कर देता है। तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है और उसे अजगर के बारे में बताता है और खान भी इस मिशन में साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वो सब लोग पहुँच जाते हैं साइबेरिया के घने जंगल में। वहाँ उन्हें मिलता है तीसरा सुपर हीरो भोला। दोस्तों जब अजगर भारत दौरे पर था तब उसे पता चला कि यहाँ पर जानवरों की बहुत इज्जत होती है, इसलिए इस बात से प्रेरित होकर अजगर ने बनाया भोला। भोला एक साइंटिस्ट होने के साथ वो जानवर में बदलकर अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है। भोला अपने दोस्त खान और शिवा को देखता है और अब वो भी अजगर से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो भी इस मिशन में ज्वाइन हो जाता है। अब ये सब मिलकर पहुँच जाते हैं मॉस्को। भारत दौरा करते वक्त अजगर चला गया बनारस। तभी उसे पता चला पवित्र गंगा के बारे में और तभी उसने बनाई पानी की शक्तियों वाली गंगा। गंगा की सुपर पावर थी कि उसके शरीर पर तापमान का कोई भी प्रभाव नहीं होता और वो पानी में गायब हो सकती है। दोस्तों गंगा इसी तरह अपनी पावर का इस्तेमाल शोज में करती है और पैसे कमा कर अपनी लाइफ जीती है। शो खत्म होने के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में थी तभी उसे खान दिखाई देता है और वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन खान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है। फिर वहाँ पर आ जाता है भोला और वो उसे सारा मामला समझा देता है, लेकिन दोस्तों गंगा को कुछ भी याद नहीं था। भोला उसे बताता है कि हम लोग दोस्त हैं, भले ही तुम्हें अभी कुछ याद नहीं आ रहा हो लेकिन तुम हमारे साथ चल सकती हो उस आदमी से बदला लेने जिसने हमें बनाया है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं अजगर अपनी क्लोन आर्मी बना रहा होता है और सभी सुपर हीरोज पेट्रोइड के हेडक्वार्टर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो पहले ये डिसाइड करते हैं कि पहले अजगर की लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे और वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। वो जगह एक कबाड़ खाना थी और वहाँ पर अजगर की आर्मी पहरा दे रही थी। वहाँ पर बारिश का मौसम देखकर गंगा बहुत खुश हो जाती है और सब लोग हमला करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो अब किस मुसीबत में फंसने वाले थे। जैसे ही वो चारों आगे बढ़ते हैं उनके सिग्नल को जाम किया जाता है और हेडक्वार्टर से उनका संपर्क टूट जाता है। दोस्तों चारों को एक साथ हमला करना चाहिए था, लेकिन वो चारों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। यहाँ गंगा उन गार्ड्स के बीच में से जा रही होती है, लेकिन वो गार्ड अपने चश्मे से गंगा को देख लेते हैं और वो अपने डिवाइस से उसे फ्रीज कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ भोला और खान अपना जलवा दिखा रहे होते हैं। वो कई सारे गार्ड्स को मार गिराते हैं, लेकिन खान जब थोड़ी देर के लिए रुकता है तभी उस पर बेहोशी वाले इंजेक्शन से वार किया जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसी तरह भोला को भी एक जाल में फंसा कर कैद किया जाता है। अब बचता है शिवा। शिवा अपने पत्थरों की ताकत से बहुत सारे गार्ड्स को मार गिराता है और तभी वहाँ पर आ जाता है अजगर। शिवा अजगर पर हमला करता है, लेकिन अजगर इतना शक्तिशाली था कि उस पर शिवा के हमलों का कोई भी असर नहीं होता। अब अजगर इस तरह हमला करता है कि शिवा की हड्डी तोड़कर उसे बहुत ही बुरी तरीके से वो जख्मी कर देता है। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि खान, भोला और गंगा को एक मैग्नेटिक फील्ड वाली जेल में बंद किया जाता है। अजगर वहाँ पर आकर उन्हें कहता है, मैंने ही तुम्हें बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारे पावर्स और खामियों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तुम मेरे साथ जुट जाओ, हम सब मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन वो सुपर हीरोज कहते हैं, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इसीलिए अजगर उन्हें सोचने के लिए और 24 घंटे की मोहलत दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अजगर अपनी सारी फोर्स को इकट्ठा करता है और शहर पर हमला बोल देता है। इस हमले में शहर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब अजगर शहर के सबसे बड़े टावर को उखाड़ता है। उसके गार्ड्स और रोबोट मिलकर वो टावर को एक जगह पर ले जाते हैं। उसका प्लान सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल से दुनिया के सभी डिवाइस पर कंट्रोल करने का था। इससे वो सारे एयरक्राफ्ट, मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल करना चाहता था और पूरी दुनिया पर राज करने का उसका सपना पूरा हो सकता था। यहाँ लवीना साइंटिस्ट विक्टर से मिलती है और वो उन्हें पूछती है, क्या आप जानते हैं कि गार्डियंस को अजगर ने कहाँ पर रखा होगा? तब डॉक्टर विक्टर लवीना को एक सीक्रेट जगह के बारे में बताते हैं। उसके बाद लवीना वहाँ पर तुरंत पहुँच जाती है और अजगर के गार्ड को खत्म कर देती है। उसके बाद उसे सभी सुपर हीरोज मिल जाते हैं, लेकिन वो एक मैग्नेटिक फील्ड में कैद थे। भोला उसे बताता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ने के लिए उस बॉक्स में रखे मशीन को ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों लवीना अपना टशन दिखाते हुए अपनी गन से उस बॉक्स को उड़ा देती है। इससे वो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाती है और सब लोग आजाद हो जाते हैं। लेकिन तभी खान
बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सब लोग पेट्रॉइड के हेडक्वार्टर आ जाते हैं। भोला लवीना से बात करता है। वो उसे बताता है कि उसे गंगा की फिक्र है, वो उसे प्यार करता है और वो उसे ये भी बताता है कि वो रोज जानवर बनता है, इसीलिए उसे ऐसा डर है कि कहीं वो हमेशा के लिए जानवर ही ना बन जाए। लेकिन लवीना उसे वादा करती है कि वो ऐसा होने नहीं देगी। यहाँ डॉक्टर विक्टर एक लैब में शिवा का इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अजगर आ जाता है। वो डॉक्टर विक्टर से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है। जेनेटिक रिसर्च करके सुपर हीरो बनाकर तुम दुनिया की नजरों में महान बन गए और मैं वहीं का वहीं रह गया। लेकिन अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि असल में बेहतर कौन है। उसके बाद अजगर वहाँ पर एक जहरीली गैस छोड़ देता है और उस जहरीली गैस के कारण डॉक्टर विक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद अजगर 2 टावर्स को जोड़कर स्पेस ट्रांसमीटर तैयार कर देता है और जैसे वो उसे एक्टिवेट करता है तो उसके प्लान के बारे में पेट्रोट ऑफिसर को पता चल जाता है। फिर वो उसे रोकने के लिए अपने हवाई जहाज के एक दल को भेज देते हैं। लेकिन यहाँ अजगर उन एआई रोबोट्स का इस्तेमाल करके उन फाइटर प्लेन को तबाह कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ एक बिल्डिंग के टेरेस पर खान अकेला खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर लवीना आ जाती है और वो उसे उसकी परेशानी की वजह पूछती है। खान उसे बताता है कि उसका एक बड़ा भाई था और वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर था। खान हमेशा से ही उसकी तरह बनना चाहता था, लेकिन एक दिन खान को अजगर मिल गया और उसने उसके शरीर पर ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया जिससे उसकी स्पीड तो बढ़ गई, उसके साथ वो और भी ज्यादा खूंखार बन गया। उसके बाद खान अपने भाई से फाइटिंग करने के लिए पहुंच जाता है और उसी फाइटिंग के दौरान खान अपना कंट्रोल खो देता है और अपने भाई को ही खत्म कर देता है। अब उसके दिल में ये गिल्ट उसे खाए जा रहा था। फिर लवीना उसे सिंपैथी दिखाती है और उसे संभाल कर अच्छी तरह से समझा देती है। वो उसे कहती है, अभी इस शहर को तुम्हारी जरूरत है, वरना अजगर सब कुछ तबाह कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग लैब में इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, ये लोग एक्सपेरिमेंट के कारण सुपर हीरोज तो बन गए थे, लेकिन इन्हें अच्छी तरह से लड़ना नहीं आता था, इसलिए इन सुपर हीरोज को ट्रेन किया जाता है और उनके लिए स्पेशल सूट और हथियार बनाए जाते हैं, जिससे ये और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। भोला को एक ऐसी तोप दी जाती है जो सीधा उसके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है। वो जहाँ पर भी गुस्सा करेगा वो उसी दिशा में फायर कर देगी। उसके बाद खान को दिया जाता है एक ऐसा सूट जो हर तरह के इंजेक्शन, गन से की गई फायरिंग और हर तरह के हमले से उसे प्रोटेक्ट करेगा। वहीं शिवा को मिलता है एक चाबुक जिसमें पत्थर लगे होते हैं, साथ ही उस चाबुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगी होती है। उसका इस्तेमाल करके शिवा किसी को भी एक ही झटके में ढेर कर सकता था। यहाँ गंगा को भी एक ऐसा सूट दिया जाता है जिसे पहनकर वो इनविजिबल हो सकती है, साथ में वो किसी भी चीज को हाथ लगाकर उसे भी इनविजिबल कर सकती है। उसके बाद चारों सुपर हीरोज अपने नए हथियार के साथ जमकर प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद वो अजगर को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ शिवा अपने नए चाबुक का इस्तेमाल करके सभी गार्ड्स को खत्म कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ भोला अपने तोप से सबको भून डालता है और गंगा भी इनविजिबल होकर सबका काम तमाम कर देती है। उसके बाद शिवा, भोला और गंगा लिफ्ट की मदद से ऊपर चले जाते हैं और एक पाइप की मदद से उसके ऊपर से अजगर के टावर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी अजगर के गार्ड उन पर गोलियों से हमला कर देते हैं। अब उस गोलियों से बचने के लिए शिवा अपने चाबुक से एक ढाल बना देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खान एक प्लेन के ऊपर से कूदता है और उस पाइप को कट कर देता है और वो गार्ड नीचे गिरकर मर जाते हैं। यहाँ लवीना डॉक्टर विक्टर से मिलने के लिए जाती है। यहाँ डॉक्टर विक्टर अभी भी जिंदा होते हैं, लेकिन उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो जल्द ही मरने वाले थे। इसीलिए वो लवीना को एक राज की बात बताते हैं कि अगर अजगर को हराना है तो चारों सुपर हीरोज को एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा को बनाकर उस पर हमला करना होगा, तभी अजगर का खात्मा किया जा सकता है। यहाँ चारों सुपर हीरोज टावर के अंदर चले जाते हैं। फिर गंगा उस टावर में शॉर्ट सर्किट करने के लिए उसमें अपने हाथ डाल देती है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए भोला उस एनर्जी फील्ड से उसे दूर कर देता है। लेकिन किसी तरह गंगा उस एनर्जी फील्ड को बंद करने में कामयाब हो जाती है। अब जैसे ही एनर्जी फील्ड खत्म हो जाती है तो हाई कमांड से लवीना को ऑर्डर दिया जाता है कि उस टावर पर हमला करके उसे उड़ा दिया जाए। लेकिन लवीना ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो चारों सुपर हीरोज को सेफली बाहर निकालना चाहती थी। अब लवीना अपनी बाइक लेकर सुपर हीरोज के पास जाने लगती है और यहाँ पर
अजगर के साथ चारों सुपर हीरोज की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये अजगर इतना खतरनाक था कि चारों सुपर हीरोज मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते। इसलिए खान एक प्लेन और रस्सी की मदद से उन चारों सुपर हीरोज को दूर ले जाता है और वो सब पानी में गिर जाते हैं। यहाँ रशियन आर्मी अजगर की बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला कर देती है, लेकिन अजगर उन मिसाइल्स को हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। यहाँ लवीना नदी के पास पहुंचकर चारों गार्डियन से मिलती है और उन्हें साइंटिस्ट विक्टर की बात बताती है। इसलिए अब चारों सुपर हीरोज एक साथ मिल जाते हैं और एक ऐसे एनर्जी सोर्स को पैदा करते हैं जिससे अजगर का टावर तहस नहस हो जाता है और अजगर भी उसमें गिरकर खत्म हो जाता है। दोस्तों उसके बाद हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि किसी अनजान ताकत की मदद से शहर को बचा लिया गया है, इसलिए अब शहर से भागे लोग फिर से शहर में आने लगे हैं। दोस्तों उसके बाद लवीना सभी सुपर हीरोज को थैंक यू कहती है और तभी हमें पता चलता है कि गंगा की याददाश्त वापस आ चुकी है और वो अब अपनी आगे की जिंदगी भोला के साथ बिताना चाहती है और भोला भी उससे प्यार करता था। उसके बाद सभी गार्डियंस वादा करते हैं कि अगर फिर ऐसी मुसीबत आई तो वो मदद करने जरूर आएंगे। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी और इनमें से कौन से सुपर हीरोज की पावर आपको बहुत पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए फैंटेसी बॉक्स हिंदी।